ओम शांति। आज के बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 13 मार्च 90 का। हेडिंग है संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। है ना, ये संगम युग एक ऐसा समय है जबकि परमात्मा आकर के खुद अपने बच्चों से धरती पर मिलते हैं, बच्चों को वरदान देने के लिए, मदद देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, शक्तियाँ देने के लिए। तो बाबा ने आकर के बच्चों से कहा, आज अनेक बार मिलने वाले सिकिलदे बच्चे फिर से आकर के मिले हैं। बाबा कहते हैं कि तुम मेरे अनेक बार मिलने वाले बच्चे हो। हर कल्प हम शिव बाबा से मिलते हैं ना, हर 5000 वर्ष के बाद। तो बाबा ने कहा अनेक बार मिलने वाले सिकिलदे बच्चे फिर से आकर के मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से, माना कल्प पहले वाली पहचान से बच्चों को देख रहे हैं, और बच्चे भी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से ही मिल रहे हैं। बच्चे भी यही देख करके जब बाबा से मिलते हैं कि हम फिर से मिल रहे हैं, हर कल्प में बाबा से मिलते हैं संगम युग पर। तो यही तो आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती है ना। अगर हम देखें दुनिया में मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं है कि हर कल्प में संगम युग पर परमात्मा हमें धरती पर मिलते हैं, उनको ये स्मृति ही नहीं है। तो सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोवर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। क्योंकि जो धर्म पिताएं हैं उनको भी ये ज्ञान नहीं रहता, इसलिए वो भी इस स्मृति से नहीं मिलते कि हम हर कल्प में परमात्मा से मिलते हैं। तो इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते, है ना। क्योंकि ये स्मृति तो केवल एक परमात्मा ही हम बच्चों को आकर के याद दिलाते हैं, कोई धर्म पिताएं याद नहीं दिलाते। क्योंकि जो भी धर्म स्थापक भी हैं उनको भी ये सत्य ज्ञान तो है ही नहीं कि कैसे और किस समय पर हमें परमात्मा से मिलने का समय होता है। ये पहचान तो एक परमात्मा ही हम बच्चों को खुद आकर के देते हैं, अपनी सत्य पहचान, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है। तो ये सत्य ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई भी गुरु या कोई भी धर्म पिताएं नहीं दे सकते। तो चाहे इस कल्प में तो पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है वो इमर्ज हो जाता है ना। जब बाबा से मिलते हैं तो पहली बार मिलने में ही देखो कितना खुशी मिलती है, कितना शक्ति मिलती है, बाबा से मिलकर कितना आनंद आ जाता है। तो ये क्यों आता है, क्यों महसूस होता है? क्योंकि हर कल्प में बाबा से मिलने पर हमें इतनी प्राप्ति होती है जो कोई मनुष्य से नहीं हो सकती। इतनी शांति, इतना ज्ञान, इतने मदद, इतने वरदान हमें भगवान के सिवाय तो कोई दे ही नहीं सकता। और दिल से फिर यही स्मृति का आवाज आता है कि ये वही मेरा बाप है। बच्चे कहते तुम हो मेरे, और बाबा कहते हैं तुम हो मेरे, है ना। बच्चे भी कहते हैं मेरा बाबा, और बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चे। तो मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड, उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया। जब से हम दिल से ये कह देते हैं कि मेरा बाबा, क्योंकि और कोई दुनिया में मेरा नहीं है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। आत्मा अकेले आई थी, अकेले जाना है, लेकिन मेरा कौन है? केवल एक
परमात्मा है। तो जब से हमारे दिल से ये आवाज़ निकलती है मेरा बाबा, तो तब से ही बच्चों का क्या हो जाता है, नया जीवन और नया जहान मिल जाता है, क्योंकि परमात्मा ही संसार है, वही अपना हो जाता है। और सदा के लिए मेरा बाबा तो इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप भी बने ना। जब से हम बाबा की स्मृति में रहने लगते हैं, ज्ञान की स्मृति में रहते हैं, तब से ही आत्मा के अंदर क्या आती जाती है, समर्थी आती जाती है, शक्ति आती जाती है, हर कार्य को करने की समर्थी आ जाती है, हर विघ्न को पार करने की शक्ति आती जाती है जब हम बाबा की स्मृति में रहते हैं। तो समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमज़ोर स्वरूप तो नहीं होना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार तो स्वतः ही प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं जितना बच्चे बाबा की याद में रहते हैं उतना ही बच्चों के अंदर समर्थी आती जाती है, हर कार्य को करने की शक्ति आती जाती है, वरदान आते जाते हैं बच्चों के जीवन में, ज्ञान आता जाता है। तो जहाँ स्मृति है ना, वहाँ समर्थी तो है ही है। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। बाबा कहते हैं अगर बाबा की याद भूलती है जितने समय भी, तो उतने समय पर क्या होता है, व्यर्थ चिंतन आ जाता है। क्योंकि इस समय कलयुग में बच्चे बैठे हैं, तो कलयुग में तो व्यर्थ की बातें तो चारों तरफ फैली हुई हैं। तो चाहे व्यर्थ संकल्प है, चाहे व्यर्थ बोल हो या संकल्प हो या कर्म हो, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों के द्वारा सुन रहे हैं ना, अपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती हैं, मेरा इष्ट देव व देवी, है ना। बाबा कहते तुम बच्चों ने इस समय इतना याद में रहे बाबा की, इतना तपस्या की है, इतना त्याग किया है, सेवा की है, योग किया है, तो इस कारण बाबा कहते आज दिन तक भी तुम्हारे मंदिर में तुम्हारी इतनी पूजा हो रही है। सभी भक्त भी कितना दिल से बच्चों को याद करते हैं ना, इष्ट देव के रूप में हम बच्चों को याद करते हैं। तो जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया है, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। बाबा कहते हैं कोई बच्चे तो होते हैं जो बहुत दिल से प्यार से बाबा को याद करते हैं, उनको बाबा को याद करने में मुश्किल अनुभव नहीं होता, वो तो चलते फिरते भी दिल से बाबा से बातें करते रहते हैं। और कोई बच्चे योग में बैठते हैं तो बार बार कनेक्शन जोड़ते हैं, अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं, योग करने की प्रयास करते रहते हैं, तो वो दिमाग के आधार पर याद करते हैं, इसलिए मुश्किल लगता है। लेकिन अगर बाबा से प्यार होगा तो बाबा को याद करना जरा भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो जहाँ दिल का स्नेह और संबंध है, दिल का स्नेह और संबंध है, अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहाँ तो याद भूलना मुश्किल है। और जहाँ सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज होती है, कभी मुश्किल होती है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको ही कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं कि जहाँ देखते हैं तू ही तू है ना। भक्ति में भी देखो कोई कोई कितना प्यार से ईश्वर को याद करते हैं, कितना दिल से भक्ति करते हैं। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं,
तो हमें तो कितना बाबा को याद करना चाहिए, मजबूरी से नहीं, दिल से याद करना है। तो ऐसे बाप के स्नेही आत्माओं को जो भी देखे वो यही अनुभव करे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। माना आप में बाप नजर आए, इतना हम बाबा की याद में खोए रहें। इसको कहते हैं स्नेही सो समान भव। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है ना। बाबा को याद तो सभी करते हैं, बाबा से संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है ना। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका तो कोई नहीं कहते। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्ति के वर्षे के भी अधिकारी हो, है ना। बाबा का सब कुछ किसका है? बच्चों का है। चाहे 50 वर्ष वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं, है ना। चाहे किसी बच्चे को ज्ञान में चलते 50 वर्ष हुए, चाहे 6 महीने हुए, लेकिन मेरा कहने से जब से कहा मेरा बाबा, तो अधिकारी तो बन ही गए। लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा ही देता है, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है ना। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने तो उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है। तो कम क्यों दें? तो दाता तो सभी को देता है एक जैसा, है ना। बाबा तो सभी के लिए एक जैसा है और सब बच्चों को देता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा थोड़े ना। लेकिन लेवता में फ़र्क है, क्योंकि बाबा तो दे रहे हैं, लेकिन हम उसको ग्रहण कितना करते हैं, उन वरदानों को, उन शक्तियों को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में कितना धारण करते हैं, ये हम बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगा करके उसका लाभ अनुभव करते हैं। कोई कोई बच्चे तो क्या करते हैं, जो बाबा से मिला है, ज्ञान मिला है ना, जो भी हमें शक्तियाँ मिली हैं, वरदान मिले हैं, उनको अपने लिए भी यूज़ करते हैं और सेवा के लिए भी यूज़ करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा लेते हैं। उस ज्ञान को, गुणों को, वरदानों को, शक्तियों को स्वयं में समा लेते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज़ करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। जो बच्चे ज्ञान से, गुणों से भरे रहेंगे तो वो कैसे रहेंगे? खुशी में रहेंगे। शुद्ध नशा है ना, उल्टा नशा नहीं है। और दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में तो रहते हैं। दूसरे बच्चे क्या करते हैं, एक तो है कि जो यूज़ करते हैं सेवा प्रति खजाने को अपने लिए भी और खुशी में भी रहते हैं, धारण कर लेते हैं। दूसरे बच्चे क्या है कि इस खुशी में तो रहते हैं कि बाबा के हम बन गए, तो बाबा से हमें खजाने मिले हैं, बहुत कुछ मिला है, खजाना मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है, लेकिन उसको कार्य में नहीं लगाते। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज़ करने की अनुभूति में तो अंतर है ना। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती जाती है। जितना बाबा कहते तुम यूज़ करोगे शक्तियों को, ज्ञान को, गुणों को, है ना, उतना वो बढ़ता चला जाएगा, वरदान बढ़ते जाएंगे। तो बाबा कहते कई बच्चे यूज़ करते हैं तो बढ़ता जाता है, अगर भूल जाते हैं कि याद है कि हाँ हमारे पास हैं शक्तियाँ, लेकिन प्रैक्टिकल में जब कोई सिचुएशन आती है तो शक्तियों को कार्य में नहीं लगाया, गुणों को यूज़ नहीं किया, जब कोई बात आई तो वो फिर बढ़ती नहीं है ना। तो इसलिए याद रखने से केवल कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकल हर बात में हमें ज्ञान को यूज़ करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा जो दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है, लेकिन वह सदा नहीं करते, सदा ज्ञान को यूज़ नहीं करते, कभी कभी करते हैं। इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज़ नहीं करते तो दाता अंतर नहीं करता है, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है।
है ना। बाबा देने में अंतर नहीं करते, लेकिन बच्चे धारणा करने में अंतर कर देते हैं। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते। जैसे कोई माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, मान लो 2 बच्चे हैं, वो तो दोनों के लिए एक जैसा करते हैं। लेकिन एक बच्चा है जो आज्ञाकारी है, माँ बाप की हर बात को मानता है, तो वो पूरी अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाते हैं, हर तरह से अपने आप को अच्छे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। और दूसरा बच्चा है, उसको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, तो वो अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि दाता तो अंतर नहीं करते, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। तो आप सभी कौन हो? कार्य में लगाने वाले हो या सिर्फ जमा देख करके खुश होने वाले हो कि हमारे पास खजाना है, इसे देख देख के केवल खुश नहीं होना, लेकिन प्रैक्टिकल में ये ज्ञान के खजाने को, गुणों के खजाने को यूज करना है। तो पहले नंबर वाले हो या दूसरे नंबर वाले हो? बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है, या इस समय नंबर 1 हो। बाबा कहते हैं केवल इस समय नहीं, हमेशा नंबर 1 रहना है। बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो। बाबा कहते हैं सदा जो बच्चे अच्छा कहें वो जरूर उसका पूरा हो, जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते हैं कि मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा ना, इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे ही मुस्कुराते रहें। अच्छा, कई तो नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं। जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा ही अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। बाबा ने कहा कि जो बच्चे भी आए हैं बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा ने उन्हें ये वरदान दिया है कि हर समय क्या अनुभव करो कि मेरे सर पर किसका वरदानी हाथ है? स्वयं भगवान का वरदानी हाथ है, स्वयं शिव बाबा का वरदान मेरे साथ है। जिसके सिर पर ही बाप का हाथ है, वह सदा इसी वरदान के अनुभव से सभी बातों में ही सेफ है। तो ये वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। हर बात में हम बाबा की छत्र छाया के अंदर हैं, तो सबसे ये बड़ी सिक्योरिटी यही है। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख करके भी खुश हैं कि सभी टीचर्स कितना सेवा करते हैं, निमित्त बने सेवा के, ये देख करके खुश हैं। हिम्मत रख, निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, तो ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। जैसे जो स्टेज पर होता है उस पर सभी का ध्यान जाता है ना, तो बाबा ने कहा जो टीचर्स हैं वो विशेष सृष्टि की स्टेज पर हैं, सबके सामने एग्जाम्पल हैं, तो उनके ऊपर सभी का अटेंशन रहता है। तो सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना, तो दुआएं भी टीचर्स को ज़्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना भी आवश्यक है। ये भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है। तो सदा इसी प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ और करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम, सदा इसी भाग्य को बढ़ाते चलना है। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह ये दुआएं देते हैं। तो सुना सेवाधारियों ने, टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा
मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजाने को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त हुए भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। फिर बाबा डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं, डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात। बाबा ने कहा सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प भी नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हम बनेंगे, लेकिन अभी तो साकार में बन गए, है ना। कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम भगवान की पालना में पलेंगे, इतना ऊंचा देवी देवता बन सकेंगे। तो बाबा कहते बच्चे अब तो तुम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए हो। देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुन करके रत्नों की माला बनाई है ना। बाबा के एक एक बच्चे कौन है, हम सभी बच्चे रत्न है ना। तो बाबा ने दूर दूर से सभी बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके निकाला है। तो ये ब्राह्मणों की माला तैयार हुई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो ना। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है, दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। जैसे बाप के समीप हो, वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि ये परिवार भी इसी पहचान से, परिचय से अभी मिलता है। परिवार में मज़ा आता है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मज़ा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है ना। योग तो हमें किससे रखना है, बाबा से रखना है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं बच्चे, आपस में परिवार में भी क्या रहे, एकता रहे, एक दूसरे को दुआएं देते रहें, एक दूसरे को सहयोग देते रहें, मिल के रहें। तो बाबा ने कहा बच्चे तो योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा क्या? अभी तो 9-10 लाख से भी बड़ा परिवार है ना। अभी तो बाबा के बच्चे देखो कितने बढ़ते जाते हैं, अब तो और भी संख्या बढ़ती गई है। तो परिवार तो अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा ही अच्छा लगता है? तो जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वह परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे परिवार से भी स्नेह हो। परिवार भी तो अच्छा लगता है ना, बाबा भी अच्छा लगता है, परिवार भी अच्छा लगता है। तो बाप दादा परिवार को देख करके सदा हर्षित होते हैं, सदा एक दो की विशेषता को देख करके हर्षित रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता है कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह। देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है ना, तभी तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर से बैठ करके मिल लें, है ना। भगवान भी देखो बच्चों के बुलाने से नीचे आ जाते हैं, इतना बाबा प्यार करते अपने बच्चों से। नहीं तो बाबा तो ऊपर से ही मिल ले। सिर्फ ऊपर से तो बैठ करके नहीं मिलते ना। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं, तो सबसे दूर से आते हैं, लेकिन आते सेकंड में हैं। बाबा तो इतनी दूर से आते हैं और आते सेकंड में हैं।
तो आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो ना। सेकंड में उड़ सकते हो तो इतने डबल लाइट हो। संकल्प किया और पहुंच गए। तो आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो। परम धाम कहाँ और पहुँचे, तो ऐसी प्रैक्टिस है। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में संकल्प किया, परम धाम कहा और फिर एकदम से परम धाम में पहुंच जाएं। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि परम धाम अपने घर जाने में 1 सेकंड भी ना लगे। तो कहाँ अटक तो नहीं जाते हो ना। कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते हैं। तो केयरफुल भी और क्लियर भी ऐसे हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे इतना अटेंशन रखने वाले हैं, इतना बाबा कहते हैं क्लियर बुद्धि होनी चाहिए। तो डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं। इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती हैं और दुआएं मिलने की भी विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, ये तो गुड साइन है। कई कहते हैं ना लौकिक कार्य भी करें, फिर अलौकिक सेवा भी करें और अपनी सेवा भी करें। ये तो बहुत बिजी रहना पड़ता है। लेकिन ये बिजी रहना अर्थात मायाजीत बन जाना, तो ये ठीक लगता है? यह लौकिक जॉब करना ही मुश्किल है। बाबा कहते बच्चे क्या करना है? बिजी रहना ज़्यादा अच्छा लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? लौकिक नौकरी जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वो कहाँ लगाते हो? जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो, तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं, सफल हो जाता है ना। इसलिए थकना नहीं। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण हो जाता है। तो मन और धन का कनेक्शन है। जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा और जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा। तो बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देखकर खुश होते हैं, है ना। बच्चे तन मन धन सब सफल करते हैं तो ये देख करके बाबा खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलर हो, सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले यही सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है ना। पहले ही पॉजिटिव होकर के ही हर कार्य शुरू करना है। ये नहीं संकल्प लाना कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। जैसा निश्चय होगा ना वैसा ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अच्छा, तो ये स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई। इसलिए जब चाहें तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाएं। तो बंधन मुक्त हो गए या होना है? इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़ करके जाना, समथिंग और सम टाइम। कई बच्चे होते हैं ना, कहते हैं हाँ जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे पुरुषार्थ। तो बाबा कहते बच्चे ये बहाने के जो शब्द हैं ये छोड़ करके जाना मधुबन में ही। तो ये पसंद है ना, सभी छोड़ेंगे। हिम्मत रखने से मदद तो मिल ही जाएगी, क्योंकि ये जानते हो 63 जन्म तो अनेक बंधन में रहे और अब ये एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही तो फल फिर अनेक जन्म जीवन मुक्ति में प्राप्त करेंगे। जब अब एक जन्म में बाबा कहते हैं फ्री होके निश्चिंत होके सेवा करेंगे तो इसका ही तो फल फिर अनेक जन्म मिलेगा। तो फाउंडेशन तो यहाँ ही डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तभी तो 21 जन्म चलेगा ना। जितना आप निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा, खुशी होगी। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय और फिर ड्रामा में भी निश्चय, है ना, कि जो होना है अच्छे के लिए होना है, ये निश्चय करके चलो। तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है।
बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं, तो अभी आगे चल करके अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ तो जितना यूज़ करेंगे, खर्च करेंगे, उतना और बढ़ेगा। बाबा कहते ना, जितना सेवा में लगाएंगे उतना और बढ़ता जाएगा, ज्ञान भी बढ़ेगा, भाग्य भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा। तो सभी अनुभवी हो ना। तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा हैं और विशेषता को कार्य में लगा करके और आगे बढ़ाएंगे। जितना अपनी क्वालिटीज़ को हम सेवा प्रति यूज़ करेंगे, उतना वो विशेषताएं हमारे अंदर बढ़ती जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे नज़दीक बैठना अच्छा लगता है ना, मधुबन में सभी बच्चे क्या सोचते हैं, हम आगे बाबा के सामने बैठे, तो वैसे वहाँ भी सदा नज़दीक रहना। बाबा कहते सतयुग में भी आगे का पद लेना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है, सेवा करनी है। तो बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नज़र से ही देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, वरदान बाबा ने दिया, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, है ना। दूसरों को बदलने की चिंता नहीं रखनी है, लेकिन क्या चिंतन करना है, स्वयं को परिवर्तन करने का। तो दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्वयं को भूल दूसरों के परिवर्तन की चिंता करते हो, तो ये शुभ चिंतन नहीं है। ये तो फिर क्या करने लगे, दूसरों की कमियां ढूंढने लगे, उनको चेंज करने का प्रयास करना शुरू कर दिया, तो ये शुभ चिंतन नहीं है। तो पहले स्वयं और स्वयं के साथ सर्व, है ना। बाबा कहते खुद भी आगे बढ़ना है और अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। तो यदि स्वयं का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो, तो सफलता नहीं मिल सकती ना। बाबा कहते हैं दूसरों के लिए कोशिश करते हो कि ये बदल जाए और खुद को ना बदलें, तो सफलता नहीं मिलती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्वयं का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। स्लोगन बाबा ने दिया, सेवाओं का सदा उमंग है, तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं, है ना। बाबा कहते हैं खाली रहते हैं तो क्या है, हर छोटी छोटी बीमारी पे, छोटी छोटी बातों पे अटेंशन जाएगा, उलझे रहेंगे, सोचते रहेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं जिन बच्चों को सेवा की लगन होती है, वो छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी विघ्नों को, समस्याओं को, बीमारियों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे घर में कोई फंक्शन होता है तो छोटी छोटी बातों पे थोड़े ना ध्यान देते हैं, है ना। हमेशा अपने कार्य को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हम भी क्या करें, बस बाबा की याद और सेवा में रहकर आगे बढ़ते रहें। अच्छा, ओम शांति।